मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, फिर से आपका स्वागत है एक और नई वीडियो पर। इस नई वीडियो में आपको बताने वाला हूं कक्षा 10 और कक्षा 12 बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए अगर आपका इंग्लिश में आपको कैसे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लिखना है, लॉन्ग क्वेश्चन को आपको लिखना है, वो भी लिखने का ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना चाहते हैं, 95% प्लस मार्क्स प्लस रिजल्ट आपका बने, रिजल्ट आप लाना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। आप देखिए, बिना पढ़े या बिना याद किए, अगर आप पढ़े भी नहीं है, याद भी नहीं किए हैं, तब भी आप लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं, जिससे आपका नंबर वहां पर कितना पूरा नंबर आपको मिलेगा। अगर आप इस ट्रिक को अपना लेते हैं, मेरी बातों को मान लेते हैं, तो आपको वहां पर पूरा नंबर मिलेगा। तो आप टॉपर जरूर बनेंगे 2025 बोर्ड एग्जाम में। चाहे आप कक्षा 10 में हो, चाहे आप कक्षा 12 में हो, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, यह मायने नहीं रखता है। मायने यह रखता है कि ज्ञान और क्या जानकारियां हैं, क्या आपका तजुर्बा है, क्या आपने सीखा है अपने बोर्ड के एग्जाम में, और अपने क्लास में क्या आपने सीखा है, आप अपने क्या अपने जीवन में सीखा है, यह सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो आपको जो कक्षा 12 में इंग्लिश का लॉन्ग क्वेश्चन आता है वह 80 शब्द आता है, और 10 में 8 वर्ड यानी 60 वर्ड यानी 60 शब्दों में। तो देखिए, मायने नहीं रखता है कि 80 वर्ड में पूछे या 60 वर्ड में पूछे। मेन बात है आपको कि कितने भी वर्ड में पूछे, आप उस क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट करें, उस क्वेश्चन का आंसर आप बोर्ड एग्जाम में लिख कर आए। यह चीज पूरा मायने रखता है। आपका एक टारगेट होना चाहिए। वैसे मान लीजिए कि आपका टारगेट है, हमको मान लीजिए हम मान रहे हैं कि 90% ही आपको, 90% प्लस, इससे ज्यादा रिजल्ट आपको लाना है। तो आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है, और आपको मन से दिल लगाकर आपको ध्यान से पढ़ाई करना है। बाकी देखिए, जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठते हैं ना, तो वहां आपके अलावा वहां कोई नहीं होता है। दुनिया का कोई भी इंसान, कोई भी वस्तु आपके लगे, मतलब आपके दिमाग में कुछ भी नहीं होना चाहिए। ना आपका कोई भी वस्तु या कोई भी चीज आपका साथ नहीं दे सकता है। सिर्फ अगर आपके बोर्ड एग्जाम में साथ देगा, तो वही इंसान देगा जो बोर्ड एग्जाम बैठने दे रहा होगा। मतलब आपके अलावा वहां पर आपका कोई नहीं होता है, सिर्फ आप होते हैं। और आपको तब तक क्वेश्चन आंसर को लिखना है जब तक पेपर हल ना हो जाए, तब तक आपको किसी की तरफ ताकना नहीं है। क्योंकि जो यह आपका 10 और 12 का मार्कशीट बनेगा, यह पूरे आपके जीवन तक चलेगा, यह आपके जीवन में हमेशा काम देगा। इसलिए बोर्ड परीक्षा भी आपके जीवन में हर बार नहीं आता है, सिर्फ एक बार आता है। इसका सही इस्तेमाल कीजिए, इसका सही प्रयोग कीजिए। आपका परीक्षा मान लीजिए बचा हो 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, उस समय को आप सही से उपयोग कीजिए, पढ़ लीजिए। जो पढ़ाई साल भर में की जा सकती है, उस पढ़ाई को 1 महीने, 2 महीने में भी की जा सकती है। बस आपके अंदर लक्ष्य होना चाहिए, जुनून होना चाहिए कि नहीं, हमको यह करना है। तो आपके पास लक्ष्य होगा, आपके अंदर जुनून होगा, आपका लक्ष्य तय होगा कि नहीं, हमको इतना लाना है, तो कोई ऐसा विश्व में, कोई ऐसा दुनिया में शक्ति नहीं है जो आपको लाने से रोक दे। क्योंकि जितना आप क्या करेंगे, जितना आप मेहनत करेंगे ना, उस आपके मेहनत को कोई रोक नहीं सकता है, उस मेहनत को कोई रोक काट नहीं सकता है। आपके मेहनत का फल भगवान आपको पूरा पूरा देंगे, ये मेरा गारंटी है। आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, आपको वीडियो को छोड़कर जाना नहीं है। देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको क्या लगेगा कि ये हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं, हमको मोटिवेशन बातें बता रहे हैं। स्टूडेंट्स देखिए, पढ़ाई करने के लिए ज्ञान से, आपको पढ़ने से ज्यादा जरूरी आपको क्या होता है पता है? आपको मोटिवेशन की जरूरत होती है। सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए? मोटिवेशन। क्योंकि जब लक्ष्य तय हो जाएगा, आपके अंदर आग लग जाएगा कि हमको यह करना है, यह हमको लाना है, आपके अंदर एक तय लक्ष्य हो जाएगा, तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। बाकी तो दुनिया बुराई करने के लिए बैठी है। दुनिया आपकी भलाई, आपके लिए सही नहीं सोच सकती है, ना सही कर सकती है। इसलिए किसी का सोचिए मत, सुनिए मत। सब लोग आपको क्या कर सकते हैं? ना तो खाना देंगे, ना तो रोटी देंगे, ना तो पैसा दे सकते हैं, बल्कि बस आपको बुराई करेंगे, आपके बारे में गलत बोल सकते हैं। तो जब भगवान को बोल देते हैं लोग, तो हम और आप जैसे इंसान की क्या ही औकात है? बोलने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये रहा आपका पैराग्राफ। अब आपको पैराग्राफ से ही क्या करना है? उस क्वेश्चन के आंसर को लिखना है, और किस तरह से लिखना है, क्या रूल होना चाहिए, उसको मैं आपको बताता हूँ।
यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा है कि हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण एंड व्हाट डिड ही डू देयर। मान लीजिए इस तरह से कोई भी क्वेश्चन पूछा है, किसके बारे में पूछा है कि गांधी जी पहुंचे चंपारण में तो उन्होंने आखिर किया क्या, क्या बोला, उन्होंने क्या कहा। यह क्वेश्चन का कहने का अर्थ है। यह क्वेश्चन इसी तरह से पूछेगा। अब मान लीजिए आपको बिल्कुल भी लिखने नहीं आ रहा है और आपको कम से कम 40 वर्ड, 60 वर्ड, 80 वर्ड आपको लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे। चाहे शॉर्ट में पूछे चाहे लॉन्ग में पूछे, आपको ट्रिक वही अपनाना है और सेम वही तरीका से आपको लिखना है। तो अगर आपको आता है तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको आ रहा है, अगर आपको आ रहा है तो आप क्या कीजिए, अगर आपको आ रहा है तो क्या कीजिए, आप कम से कम एक लाइन, कम से कम देखिए एक लाइन हो गया, 2 लाइन हो गया, आप 2 लाइन अपने से लिख दीजिए। ठीक, 2 लाइन अपने से लिख दीजिए। बाकी आपको बीच में क्या डालना है, बीच में आपको क्या डालना है मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आपको लास्ट में भी एक लाइन आप बनाकर मत लिखिए, लास्ट में मत लिखिए, अपने मन से बनाकर, कोई बात नहीं। शुरू में 1-2 लाइन आप लिख दीजिए। 1-2 लाइन जब आप शुरू में बनाकर इसके बारे में लिख दीजिएगा ना, बस उसके बाद आपको करना क्या, वहीं पर आपका ट्रिक अब लागू होगा। अब आपको पहले शुरू से नहीं लिखना है, आपको कहीं पर आना है एक फुल स्टॉप के बाद, जैसे मान लीजिए यहाँ पर फुल स्टॉप लगा नहीं, यहाँ थोड़ा सा आ जाइए, ऐसे ऐसे यहाँ आ जाइए, ये फ्यू ऐसे आपको शुरू करना है। यहाँ पर जानते हैं यहाँ तक आने आते आपका 60, 70, 80 वर्ड कम से कम कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको एक फुल स्टॉप लेना, फिर छोड़कर थोड़ा से आगे जाना, इसी तरह के घुमा फिरा कर आपको यही पैराग्राफ को क्या करना है, डाल देना है। यही पैराग्राफ को लिख देना है, चाहे शॉर्ट में पूछे चाहे लॉन्ग में पूछे, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। तो अभी मैं आपको देखिए लिख कर दिखाता हूँ कैसे लिखना है। सॉरी दोस्तों, लाइन कट गई, इसके लिए आपको घबराना नहीं है। तो देखिए आपको, अब मैं आपको बताऊँ, जो आपका क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है जब आपको बिल्कुल भी ना आए, एकदम कुछ आता ही नहीं हो, बिल्कुल आपको कुछ नहीं आ रहा है लेकिन आपको लिख कर आना है। तो देखिए अब आपको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आना, आपको लिखना कैसे, गांधी जी रीच चंपारण। उसके बाद आपको मान लीजिए बिल्कुल नहीं आ रहा है, तब मैं बता रहा हूँ, तब आप यह ट्रिक अपना सकते हैं। उसके बाद क्या लिखना है, यही लिखा है मैंने, क्या, गांधी जी रीच चंपारण। उसके बाद आपको कहाँ पर आना है, इस पैराग्राफ में आना है। ये रहा पैराग्राफ, आपका पैराग्राफ। इस पैराग्राफ से आपको कैसे लिखना है, तो किसी भी पैराग्राफ में जाना है, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप के बाद आपको उठाना है, जैसे बिकॉज, एक्सीएस, आपको ऐसे ठीक इसी तरह से आगे भी जाकर कहाँ से कहीं से भी आपको क्या करना है, उठा उठा कर लिखना, चाहे 40 वर्ड हो, चाहे 80 वर्ड में लिखना हो, चाहे 60 वर्ड में लिखना हो, यहाँ से आप लिख सकते हैं। अब इसके आगे यहाँ से आप शुरू करेंगे, तो जब टीचर देखेंगे ना, शुरू में क्या लिखेंगे, गांधी जी किसके बारे में पूछा है, तो जिनके बारे में पूछा है अगर उन्हीं के बारे में लिखा है तो उतना ही लिखने पर, उतना ही ध्यान देने पर, वहां पर अगर कोई भी प्रश्न है, जैसे मान लीजिए कोई भी प्रश्न है 7 नंबर का हो गया, तो 7 नंबर के जगह पर आपको 5 नंबर, चाहे 5 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, और अगर 4 नंबर का है तो 2 नंबर, तो इस तरह से कुछ ना कुछ नंबर वहां पर मिल जाएगा। तो अगर क्वेश्चन छूट गया, वहां पर नहीं किया गया किसी भी तरह से, चाहे जैसे करना है, अगर छूट गया तो वहां पर क्या मिलेगा, 0/0, 0 नंबर मिलेगा, उस प्रश्न पर कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। तो इसलिए चाहे किसी भी तरह से उसको सोच समझकर, इंग्लिश ही ऐसा सब्जेक्ट होता है, हिंदी ही एक ऐसा सब्जेक्ट जहां पर आपको बनाकर इधर उधर से दिमाग लगाकर क्वेश्चन आंसर को लिख देना पड़ता है, और लिखने पर आपको नंबर मिलेगा, लेकिन आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। चाहे जैसे लिखे प्रश्न का उत्तर, लेकिन लिखना है। तो ये रहा, इससे आप क्या कर सकते हैं, चाहे आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो चाहे आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो, तो दोनों क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप दोनों क्वेश्चन को लिख सकते हैं बिल्कुल इसी पैराग्राफ के जरिए। आप जाकर, अब मान लीजिए आपको सेंट्रल आइडिया भी नहीं है, सेंट्रल आइडिया थोड़ा बहुत लीजिए, जो छूट रहा है बीच में यहीं से उठाकर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिखना है, छोड़ने से तो अच्छा है, कम से कम छोड़ने से अच्छा है कुछ तो लिखा जाए। तो इसलिए छोड़ने का बिल्कुल सोचना भी नहीं है और छोड़ना भी नहीं है, उसका जो भी आंसर रहे उसको बनाकर लिखना है। तो आपको इसी तरह से शुरू से नहीं उठाना है, जब भी जाना है तो बीच से जाना है, और एक पैराग्राफ लेने के बाद, मतलब एक लाइन आपको लिखने के बाद, 2 लाइन लिखने के बाद, जहां से फुल स्टॉप से उठाएं, यहाँ फुल स्टॉप यहाँ से उठाएं, तो अगले फुल स्टॉप तक लिखना है, फिर इसको छोड़कर थोड़ा से आगे आना है, मतलब इधर उधर से ऐसा घुमाना है। टीचर के पास देखिए समय नहीं होता, उनके पास क्या होता है,
वह जितना कॉपी जांचेंगे उतना उनको पैसा मिलेगा। तो कॉपी के ऊपर पैसा मिलता है तो वो भी सोचेंगे जल्दी जल्दी कॉपी जांचे, ज्यादा जांचेंगे तो हमको ज्यादा पैसा मिलेगा। तो इसलिए वहां पर कोई पढ़ता नहीं है, कोई ध्यान से देखता नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।